और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद फिल्म अभिनेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए सीएम योगी की तारीफ की। कंगना का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है और हमें एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है। कंगना का यह कहना है कि देश को एक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत है। ये ट्वीट सामने आया है कंगना रनौत का। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण जमीन चिन्हित करे और उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। और इन सब के बीच अब रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। कंगना रनौत का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। कंगना ने ट्वीट के माध्यम से धन्यवाद दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, एक बड़ी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत है। ये ट्वीट आया है कंगना का। मैं सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत करती हूं। आगे कंगना ने लिखा है, देश में एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के नाम से जानी जाए। इससे भारतीय फिल्म उद्योग को बल मिलेगा। कंगना आगे लिखती हैं, फिल्म इंडस्ट्री कई मुद्दों पर बटी हुई है, अब एक नई फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि हम नोएडा में देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाएंगे। फिल्म सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देशित भी कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में से किसी एक प्राधिकरण में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाएगी, साथ ही रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ ही कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। और लखनऊ से हमारी संवाददाता अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, सीएम योगी की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसके बाद से बॉलीवुड से रिएक्शन भी सामने आने लगा है और सबसे पहला रिएक्शन कंगना रनौत का सामने आया है। उन्होंने फैसले का स्वागत भी किया है और सीएम का धन्यवाद भी किया है। और देखिए, जिस तरीके से इस समय रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत को लेके, बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके मुंबई में जो नौजवान स्ट्रगल करते हैं उनको लेके जो हम चर्चाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री का इस बीच बड़ा ऐलान करना, जहां पर यूपी के टैलेंट को या यूपी के आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके टैलेंट को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए कल बड़ा ऐलान किया गया। कल मेरठ मंडल की समीक्षा थी और इसी समीक्षा के बीच में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया कि अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को या जो टैलेंटेड नौजवान है उनको महाराष्ट्र में जाके, मुंबई में जाके या अदर स्टेट्स में जाके स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए फिल्म सिटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये ऐसी जगह है जहां पर अब ऑलरेडी जमीन देखी जा चुकी है। अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द वो इसके बारे में बड़ा फैसला करें। जमीन लेने के बाद से जो आगे की कार्यकलाप हो सकते हैं उसको आगे बढ़ाएं और कम से कम आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी जो होगी वो यूपी के पास मौजूद होगी, जिसके चलते कम से कम यूपी के और बिहार के या यूं कहें तो आसपास के राज्यों के नौजवानों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपने स्टेट में ही या अदर स्टेट में ही बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। अनामिका, इसके लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है? अधिकारियों को कहा गया हो कि कितने समय के भीतर जमीन चिन्हित कर लेनी है या फिर कार्यदिशा को लेकर आगे बढ़ जाना है? देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से पहले कल ये कहा गया कि अधिकारी कार्य योजना बनाएं, क्योंकि फिल्म सिटी बनाना कोई छोटा काम नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर उसका जो स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा होगा, कितने एकड़ में होगा, स्टूडियोज कैसे होंगे और वहाँ पे कर्मचारी कितने होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर भी अभी काम करने की जरूरत है। हालांकि ये बात और है कि मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद से ही उन लोगों में सबसे ज्यादा खुशी दिखाई दे रही है जिन लोगों ने स्ट्रगल किया है। तो चाहे कंगना रनौत की बात करें हम, तो उन्होंने भी ट्वीट के जरिए खुशी जाहिर की, क्योंकि खुद भी वो महाराष्ट्र की नहीं है, मोहाली की हैं। इसके अलावा और भी जो अलग अलग हमारे पास फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। जो भजन गायक अनूप जलोटा है वो भी खुशी जाहिर कर रहे हैं, रवि किशन जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं, राजू श्रीवास्तव खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो टैलेंटेड भी हैं, जिन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, वो ये जानते हैं, वो समझते हैं कि यूपी में अगर ऐसा बेहतर मौका मिलता है तो जो स्ट्रगल उन्हें करना पड़ा शायद बाकी नौजवानों को ना करना पड़े। तो इसकी खुशी जाहिर कर रहे हैं ट्वीट के जरिए, वीडियोस के जरिए। और अब
क्योंकि कार्ययोजना बनाने का ऐलान किया गया है, तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसमें समीक्षा बैठकें भी होंगी। समीक्षा बैठकों के जरिए निश्चित किया जाएगा कि कितना काम आगे बढ़ा और कितना करने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में कम से कम हम देखेंगे कि इसको लेके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा दिखाई देगा मेरठ ग्रेटर नोएडा में। अनामिका, सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, सबसे बड़ी फिल्म सिटी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की बात कही गई है, किस किस मायने में थोड़ा अलग होगा, अगर इसके बारे में जानकारी मिल पाई हो? और देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पहले यहाँ की टीम जो है वो जाएगी मुंबई महाराष्ट्र में, और वहां पे देखेगी कि किस तरीके से स्टूडियोज में काम होता है, किस तरीके से ऑडियो वीडियो को लेके काम होता है, कर्मचारी कितने हैं, आप कैसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं फिल्म की शूटिंग के लिए या बाकी बैक ऑफिस काज के लिए। तो पहले अधिकारी वहां का मुआयना करेंगे। और क्योंकि ग्रेटर नोएडा इसलिए चुना गया, नोएडा इसलिए चुना गया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लग रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट नोएडा ग्रेटर नोएडा में है, इसलिए एक फोकस जगह होगी वो, जहाँ पे सेंट्रलाइज जगह होगी वो, इसलिए उस जगह को चुना गया। और अभी जहाँ तक बात रही पैसे की या खर्चे की। ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुँचाने। अयोध्या का संकल्प पूरा, अब काशी की बारी। दशकों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या काशी में भी उसी तरह स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर का मंदिर फिर से बनेगा? क्या ज्ञानवापी मस्जिद का सच सामने आ पाएगा? ये सवाल उठने लगे हैं क्योंकि हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि पुरातत्व विभाग अब मस्जिद के नीचे खुदाई कर जांच करे। उनका यह दावा है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। सवाल यह है कि यह दावा कितना सच्चा है। शिव की शांत काशी में नई हलचल। क्या अयोध्या के बाद काशी की बारी है? इतिहासकार ये भी बताते हैं कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के पीछे दो बड़ी वजह जो है सामने आती हैं। एक वजह ये थी कि जो मुगल शासक था दारा शिकोह, उसका काशी और काशी के साथ साथ सनातनी परंपरा में जो झुकाव था उससे भी औरंगज़ेब नाराज़ था। दूसरी ओर औरंगज़ेब खुद अपने भाई से प्रतिस्पर्धा रखता था सत्ता की, और दारा शिकोह का झुकाव काशी में मठों में आना और मठों और यहाँ पर सनातनी परंपरा में झुकाव से भी औरंगज़ेब को चिढ़ थी, इसलिए उसने मंदिर तोड़ा। आखिर काशी में ऐसा क्या हो रहा है कि माहौल बदल गया है, और यह बदलाव किस रूप में है? सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत वाराणसी के विकास की कहानी लिख रही है। शिव की नगरी को संवारा जा रहा है। गंगा के किनारे मंदिरों को भव्य रूप देने की कोशिश हो रही है ताकि दुनिया के लोग यहाँ आए तो इसे देखते रह जाएं। लेकिन इससे अलग काशी में एक अलग लड़ाई चल रही है। संतों और हिंदूवादी संगठनों का एक धड़ा जब विश्वनाथ मंदिर की बात करता है तो वो उसके आगे एक उदाहरण भी देता है। ये उदाहरण बताया जाता है कि कलकत्ता के एशियाटिक लाइब्रेरी में औरंगज़ेब के उस आदेश से जुड़ा हुआ है जिसको हिंदूवादी संगठन और संत ये कह के बताते हैं कि उस आदेश में ये साफ तौर पर दर्ज है कि किस तरीके से औरंगज़ेब ने जो है मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था, और उस आदेश को पूरा करने के बाद इसकी सूचना औरंगज़ेब को दी गई, और उस आदेश में ये सारी बातें जो हैं दर्ज हैं। तो क्या मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी? क्या जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है उसके नीचे आज भी मंदिरों के अवशेष हैं? अंतिम समय में मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1669 में इसको गिरवा दिया था, और इसके एक अंश पर एक विवादित ढांचा बना दिया था। हालांकि उसके नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर अभी भी विराजमान है। आजादी के पहले से ही ये लड़ाई चल रही है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद ये लड़ाई तेज हो गई है। यही नहीं, दावा है कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के दौरान जब खुदाई हो रही थी तो मस्जिद के पास से मंदिर के अवशेष मिले। इस अवशेष के मिलने के बाद से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। यहाँ के पंडित पुजारियों की मांग है कि मस्जिद के नीचे हाईटेक तकनीक से खुदाई की जाए और ये पता लगाया जाए क्या मंदिर के ऊपर
मस्जिद है। वादी पक्ष के तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इसकी राडार तकनीक से पुरातात्विक सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराई जाए और इसकी खुदाई करा करके ये पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ के जो है वो निकाल करके और उस पर रिपोर्ट अपनी दी जाए कि जैसा हिंदू कह रहे हैं कि यहाँ पहले से मंदिर था या नहीं था, इसके बारे में अपनी वो पुरातात्विक आख्या दे दें ताकि न्यायालय में वह साक्ष्य बन सके और साक्ष्य के आधार पर इस मुकदमे का अंतिम निस्तारण हो जाए। जिस तरह से राम मंदिर के लिए दशकों तक कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी गईं, वैसे ही काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का भविष्य भी कोर्ट में है। हिंदू पक्ष की मांग है कि विवादित क्षेत्र स्वयंभू विश्वेश्वर का ही अंश है, इसलिए इलाका हिंदुओं को ही सौंप दिया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष ने लिखित में कोर्ट में कहा है कि विवादित मस्जिद अहले सुन्नत से वहां पर कायम है। ये दावा है कि जब से कुरान है तब से मस्जिद है, जो ऐतिहासिक प्रमाणों के एकदम विपरीत है। अब सवाल यह कि आखिर कौन सच बोल रहा है और किसका दावा पक्का है। ये है ज्ञानवापी मस्जिद। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का क्या होगा, अब कोर्ट तय करेगा। चुनौती दी गई है कि उपासना स्थल अधिनियम के मुताबिक जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। यह अधिनियम अयोध्या को छोड़कर काशी और मथुरा पर भी लागू होता है। मस्जिद पक्ष चाहता है कि आजादी के बाद से जो स्थिति है वही बनी रहे। हमारी तरफ संयुक्त मुकदमा कुछ लोगों ने कायम किया था 1991 में। 1937 में जो मुकदमा हुआ था उसका फैसला हमारे पक्ष में हुआ था 1937 में। ये 1991 में कायम हुआ, लेकिन उसी वक्त प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया अयोध्या मसले के बाद से, तो उसकी वजह से कहीं भी मुकदमा नहीं चलना चाहिए। सारी मंदिर मस्जिद सबका यथास्थिति बरकरार रहने से जो 15 अगस्त 1947 की पोजीशन थी, उसी के तहत हम लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं कि ये मुकदमा नहीं चलना चाहिए। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की चुनौती को खारिज कर दिया। यही नहीं, मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने भी ये मांग की थी कि इस मामले को वक्फ ट्रिब्यूनल में भेजा जाए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मांग खारिज कर दी। हम लोगों ने कहा इसका आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि ये वक्फ ट्रिब्यूनल का केस है और वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, लेकिन उसको भी नहीं माना। तो उसके खिलाफ हम लोग रिवीजन में गए हैं और मूल जो केस है उसमें 31 अक्टूबर तक के स्टे ऑर्डर है हाई कोर्ट से। एक तरफ कोर्ट की कार्रवाई चल रही है तो दूसरी ओर अयोध्या तो झांकी है। काशी मथुरा बाकी है जैसे नारे उछाले जाने लगे हैं, और ये नारे तब और तेज हो गए जब मस्जिद के पास से मंदिर के अवशेष मिले। विश्वनाथ मंदिर को जाने के लिए एक गेट नंबर 4 भी है, जहां से भी श्रद्धालु जाते हैं, और यहां पर हमेशा फोर्स तैनात रहती है। यूपी पुलिस के साथ साथ यहां पर पीएसी और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहते हैं। और अभी भी यहाँ पर विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये जो पीछे वाला इलाका है, आप देख सकते हैं, ये खुदाई में बहुत सारे जब ज़मीन खरीदने के बाद जब विश्वनाथ धाम का निर्माण चल रहा था, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर मिले हैं जिन्हें संग्रहित किया गया है। और अब इन मंदिरों का भी जो भारत सरकार की तरफ से टीम आई है, वो कार्बन डेटिंग के हिसाब से इन मंदिरों का पता लगा रही है कि कब के ये मंदिर हैं, कितने पुराने हैं। तो ये सब मंदिरों के लिए भी जो है पुरातत्व विभाग की ओर से टीम लगाई जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा विवाद सदियों पुराना है। औरंगजेब से पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर कई बार टूटा और कई बार बनाया गया, लेकिन साल 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। उसके बाद से मंदिर को फिर से बनाने के कई प्रयास किए गए। आखिरकार साल 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के पास एक मंदिर का निर्माण करवाया, और यही आज काशी विश्वनाथ मंदिर कहलाता है। आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनी है। उस मंदिर के तोड़ने की जो कॉपी है वो जा करके करीब 1835 में हम देखते हैं कि यहाँ पर बनारस में एक टकसाल का जो मुखिया था, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उसने 1835 में उस समय का मैप बनाया है, और उसमें ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा जो मंदिर है उसका पूरा मैप बनाया है, जो आज भी उपलब्ध है। तो उससे एकदम साफ दिखाई देता है
कि किस तरह से यह विश्वनाथ मंदिर जो है यहाँ पर तोड़ा गया। आज भी जो ज्ञानवापी का जो स्ट्रक्चर है जो बताता है कि ये स्ट्रक्चर पहले का मंदिर था, क्योंकि पूरा का पूरा जैसे लगता है किसी मंदिर को ऊपर से ध्वस्त करके उसके ऊपर गुंबद बैठा दिया गया हो। ये वही नक्शा है जिसे जेम्स प्रिंस ने 1835 में तैयार किया था। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद को दिखाया गया। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर के ऊपर मस्जिद का गुंबद बना दिया गया है। मस्जिद जिस ढांचे पर खड़ी है वो मंदिर का है। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के पीछे दो बड़ी वजह जो है सामने आती हैं। एक वजह ये थी कि जो मुगल शासक था दारा शिकोह, उसका काशी और काशी के साथ साथ सनातनी परंपरा में जो झुकाव था उससे भी औरंगज़ेब नाराज़ था। दूसरी ओर औरंगज़ेब खुद अपने भाई से प्रतिस्पर्धा रखता था सत्ता की, और दारा शिकोह का झुकाव काशी में मठों में आना और मठों और यहाँ पर सनातनी परंपरा में झुकाव से भी औरंगज़ेब को चिढ़ थी, इसलिए उसने मंदिर तोड़ा। साल 1991 में मंदिर पर मस्जिद होने का आरोप लगाते हुए काशी के 3 लोगों ने मुकदमा दाखिल किया। इस मुकदमे के चौथे वादी स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर हैं, जिनकी ओर से एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी पैरवी करते हैं। डिस्प्यूट यह शुरू से चला आया है कि काशी में ऐतिहासिक स्थल जो है पुरातात्विक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काशी में जिसके नाम से काशी जानी जाती है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर का मंदिर रहा है। और मुग़लों के समय में धार्मिक विद्वेष के कारण अनेक मुसलमान और मुग़ल बादशाहों ने इसे समय समय पर गिराया था। विजय शंकर रस्तोगी की मांग है कि विवादित क्षेत्र स्वयंभू विश्वेश्वर का ही अंश है, लिहाजा इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए। फिलहाल ये पूरा मामला पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग पर आकर सिमट गया। बाकी साधु संत भी उनकी मांग के साथ हैं, ताकि अयोध्या की तरह यहाँ भी पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर सही फैसला हो। पूरा नस्तुनाबूत नहीं किया, उस केवल ऊपर के मंदिर के गुंबद को तोड़ करके मस्जिद का आकार बना दिया। आज भी आप चल करके देख सकते हैं। अब तो माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से आसपास जगह हो गई, सब लोग आगे देख रहे हैं। आप देखिए कि दीवार कैसी है, आप दीवारों पर नक्काशी देखिए। और इतना ही नहीं, दीवार के पीछे जो मंदिर है देवी का मंदिर, जहाँ श्रृंगार गौरी देवी मंदिर है, जहाँ साल में दर्शन आज भी लोग करते हैं। आपको इससे बड़ा प्रमाण चाहिए तो नंदी का मुख देखिए। आप किसी भी विश्वनाथ, किसी भी शंकर जी के महादेव के मंदिर के बाहर जाइए तो नंदी का मुख शिव जी की तरफ होता है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर के पास जो बड़ा नंदी है उसका मुख किधर है? उस मस्जिद की तरफ। आशुतोषानंद गिरी जिस नदी की बात कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस नदी का मुख स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर था, लेकिन औरंगजेब ने वहां पर मस्जिद बनवा दी, जिसे ज्ञानवापी के नाम से जानते हैं। हिंदू इसे प्रमाण के तौर पर मानते हैं। फिलहाल अभी भी सुनवाई जारी है और ये मंदिर के जो पीछे वाला हिस्सा है इसी को लेकर हमेशा जो संत हैं वो ये कहते हैं कि जो मंदिर का पीछे का हिस्सा है वो मंदिर नुमा है। जैसे कि आप पीछे तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि जो नागर शैली के मंदिर होते हैं उनकी शैली है पीछे वाली दीवार पे। तो इसको लेकर भी जो संत हैं और जो हिंदू संगठन है वो बार बार अपनी बात रखते हैं और अपने दावे को मजबूत कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा हमेशा 24 घंटे तैनात रहती है और गेट नंबर 4 से यहाँ पर दर्शन भी होते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।